आज हमारे पास गति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। हाँ। जितने सारे सवाल पूछेंगे सभी सवाल गति से संबंधित होगा, जिसका जवाब तुमको सही से करना है। ठीक है। कर पाएगी? हाँ। तो सबसे पहले ये बताओ कि गति कितने प्रकार के होते हैं? गति 6 प्रकार के होते हैं। पहला अनियमित गति, रैंडम मोशन, सेकंड रेखिक गति, लाइनर मोशन, थर्ड वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, फोर्थ ढोलनी गति, उसको दोलनी बोलते हैं ना? दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन, आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन, आघूर्णी गति, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। अच्छा ये बताओ हमको कि अनियमित गति किसे कहते हैं, मतलब उसको कैसे हम जानेंगे ये अनियमित गति है? वह गति जो निश्चित पथ के अनुदिश नहीं होते, हमेशा दिशा बदलते रहते हैं, उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे मक्खी की गति या फुटबॉल खिलाड़ी की गति। बहुत बढ़िया। रैखिक गति क्या होता है? वह गति जिसमें कोई वस्तु सरल रेखा या वक्र रेखा के अनुदिश गति करते हैं, उसे रेखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छूटे गोली की गति या गेंद के लुढ़कने की गति। सही बात है। तुम इतना हिल क्यों रहे हो? ठंडा लग रहा है क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है? वृत्तीय गति के बारे में कुछ बताओ। वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर घूमती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे बताओ। जैसे कुम्हार के चाक की गति या किसी केंद्रीय खंभे की गति। केंद्रीय खंभे के चारों ओर जो गति करता है, हाँ। वो गति ना। अच्छा दोलनी गति क्या होता है? वह गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के प्रति इधर उधर गति करती है, उसे ढोलन गति कहते हैं। दोलन गति, दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के दोलक की गति। दोलक होता है वो, पेंडुलम ऐसे नहीं होता, उसको दोलक बोलते हैं ना। दोलक की गति या झूले की गति। शाबाश। आवर्ती गति? वह गति जो निरंतर एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। शाबाश। तो हमारे पास लास्ट सवाल गति से संबंधित जो तुम बोली थी कि छठा तुम्हारा क्वेश्चन है कौन? आघूर्णी गति क्या है, बताओ उसके बारे में। वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन के घूमती है, उसे आघूर्णी गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति या पंखे की गति। तो गति के बारे में तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, यानी गति को पढ़ते हो गति के बारे में। हाँ। तो जिस बुक से पढ़ी है तो सारा गति तुमको समझ में आ गया है। हाँ। जितना सारा गति पढ़ी है, तो अगर गति होना हमारे लिए ज़रूरी है कि गति नहीं होना ज़रूरी है? गति होना हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम गति करते हैं तभी हम स्थान परिवर्तन भी कर पाते हैं। हाँ। ठीक है, इसलिए गति करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। साइंस पर अच्छा पकड़ बना के रखो। ठीक है। सारा सवाल का जवाब सही सही दिया है। थोड़ा तुम्हारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तुम वातावरण करती है, उसमें थोड़ा बहुत तुमको बदलाव लाना है। थोड़ा स्टैंडर्ड बोलना है, वर्ड को पकड़ना है कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये सब थोड़े कमी दिखा। ठीक है, इस पे ट्राई करना। आगे से फिर मिलेंगे अगली क्लास में।